नमस्कार किसान भाइयों, जागो किसान जेके मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके लिए बहुत ही सरल, सुलभ और सस्ता खेती के तरीके बताने वाला हूं। आज मेरे साथ एक प्रगतिशील, जुझारू एवं पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से कार्य करने वाले मेरे साथ एक किसान हैं। मैं आज ग्राम खेड़ी में बैठा हुआ हूं और मैं पूरी जानकारी आपको बताता हूं। किसान भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे उनका नाम और किस गांव में रहते हैं। तो आप बताएंगे आपका क्या नाम है? शंकर निगवाल। शंकर निगवाल जी। कौन से गांव से हो आप? खेड़ी बुजुर्ग। खेड़ी बुजुर्ग, धार डिस्ट्रिक्ट। हाँ, धार जिला। आप किसान मेरे साथ शंकर भाई निगवाल बैठे हुए हैं और आप खेड़ी बुजुर्ग धार डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। शंकर भाई बताते हैं कि बहुत सालों से ये पिछले 8-10 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। अब ये जैविक खेती किस तरह से कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। शंकर भाई, आप बताएंगे कि आपको जैविक खेती की प्रेरणा कहाँ से मिली? डॉक्टर साहब ने बताया हमको कि भाई जो अच्छा। बीमार बार बार हो तो हाँ, आप मैंने बोला बार बार ये बीमार क्यों होए। अच्छा। मैंने ये बोला हाँ, तो उसने कहा कि यार इसके लिए बस रासायनिक खाद बंद करो और हाँ, जैविक हाँ। अपनाओ। अच्छा, तब से मैंने शुरुआत की। इससे जैविक पहले खेती चालू जैविक करी। खाद इससे हाँ, इनका ये कहना है कि ये 10 साल पहले इनके परिवार में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते थे। तो ये जब डॉक्टर साहब के पास गए, यहाँ गंदवानी में एक डॉक्टर साहब हैं, उमेश राठौड़ जी, उनके पास इन्होंने पूछा कि भाई हम लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका क्या इलाज है? तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप जो रासायनिक खेती कर रहे हो, रासायनिक का जो अनाज खा रहे हो, उससे बार बार बीमारियां आती है। जब उनको पूछा गया कि इसका क्या तरीका है, कम बीमार पड़े, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने आपको बताया कि जैविक खेती करो। आप जैविक खेती करते हैं, हाँ, कौन कौन सी फसल में आप जैविक खेती कर रहे हैं? अभी शुरुआत में तो गेहूं का ज़्यादा, गेहूं की खेती ज़्यादा करी वो खाने के लिए। और अच्छा। इससे पहले मक्का भी बोई थी। मक्का भी आपने जैविक खेती करी थी। आप ये जो जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें आप खाद के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? खाद के रूप में तो बस हम तो ये गर्मी में जो गोबर खाद डाल देवा, फिर जो गेहूँ बोवांगे अच्छा। तब जो गेहूँ बोने के बाद में जो पहला पानी देवा, पहला अच्छा। पानी दूसरा पानी जैसा पानी हो, हर हाँ, पानी में जो मोटर का जो पानी गिरकनी बेन का, वहाँ पे गोबर खाद का थैला में, ताज़ा गोबर थैला में भर के अच्छा। और रख दिया। वो अच्छा। गला कर ख़त्म होने के बाद में और अच्छा। दूसरा भर दिया। बस अच्छा। मेन तरीका हमारा यही है। तो शंकर भाई का ये कहना है कि ये पूर्ण जैविक खेती कर रहे हैं और अभी घर खाने के लिए जो गेहूँ पैदा होते हैं, उसके लिए ये उसी में सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं। इनका जैविक खेती करने का तरीका बिल्कुल अलग है। गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं ये गर्मियों में। उसके बाद जब हम देखते हैं कि गेहूं में 3 या 4 या 5 पानी लगते हैं, तो ये हर पानी में ताज़े गोबर का इस्तेमाल करते हैं। ताज़ा गोबर को थैले में डाल के ये उस जगह पे डालते हैं जहाँ पे नाली में पानी चल रहा है। उस नाली में पानी के माध्यम से गोबर खाद इनके पूरे खेत में, पूरी 1 बीघा ज़मीन में फैलता जाता है और उसी से ये हर पानी में इस तरह से करते हो आप? हर पानी में से करता हर पानी में करते हो। उसके अलावा आप किसी और दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हो? है। उसमें एक साल कपास भी बोया था, लगाया अच्छा। था। कपास भी 1 नंबर रहा था। हाँ, हाँ, कपास भी अच्छा हाँ, रहा। उसमें दवाई वगैरह कुछ नहीं छटी थी मैंने। दवाई वगैरह कुछ नहीं, खाद भी कुछ नहीं दिया? खाद वगैरह, कोई घास का चारा, कोई कोई दवाई, अच्छा। कुछ नहीं। तो आप बताएंगे कि आपने जो पहले साल जैविक खेती करी, गेहूँ उगाए, 1 बीघा में आप 1 या 3, शायद आपने 3 बीघा का बता रहे, 3 बीघा में आपने गेहूँ पैदा किए। तो 3 बीघा में आपके पहले साल में कितने गेहूँ उत्पादन हुए? पहले साल में 7-8 कुंटल हुआ था। 8 कुंटल हुए। फिर दूसरे साल और बढ़ता गया ऐसा करके अच्छा। 10-12 12 कुंटल हो गया। 3 बीघा में 12 कुंटल तक हो गया। अभी आप पिछले साल आपने 1 बीघा में गेहूँ लगाया था, 1 बीघा में आपने जैविक खेती का गेहूँ बोया, जैविक खेती से खेती करी, उसमें आपका उत्पादन कितना हुआ? 4 कुंटल। 4 कुंटल 1 बीघा में, बिना खाद दवा का। किसी प्रकार की दवाई का इस्तेमाल नहीं किया? मैंने देखा पिछले सालों में गेहूँ में भी कीड़ा लगा था, ऊपर से गेहूँ को भी काटने वाला कीड़ा लगा था, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। अपने खेत में लगा ही नहीं, बीमारी कुछ नहीं लगा। आप ये जो जैविक खेती कर रहे हैं, गेहूँ पैदा कर रहे हैं,
बाकी दूसरी चीज़ें भी आपने बता रहे हैं, सोयाबीन भी पैदा किए। जैविक खेती करने से आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है पहले और अभी में? उसमें क्या है कि वो खेती एक तो बंजर नहीं होगी, और दूसरी बात उसमें हल अच्छा लगता। अच्छा, हाँ, एकदम ज़मीन में नमी अच्छी ज़मीन नरम हो हाँ गई है, नरम होगी, पोची रहेगी, कड़क पोची नहीं हो रहेगी। गई है। हाँ, अच्छा, ये बहुत मेन बात तो ज़मीन की वो ये बहुत। एक तो आप कह रहे हैं कि इसमें ज़मीन आपकी नरम हो गई है, हल अच्छा लगता है, और दूसरा कुछ पानी का भी फ़र्क पड़ा है? पानी का तो फर्क पड़ेगा ना। कैसे? पानी जो अपन डालागा कि नहीं तो नीचे तक अच्छा रन जाएगा। अच्छा, और वो क्या कड़क ज़मीन पाए तो जला देना पड़ेगा। पानी का भी फ़र्क पड़ा है आपने बताया। ऐसा लगा आपको कि गेहूं में दूसरे किसान जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो 5 या 6 पानी देते हैं, आप 2 या 3 या 4 पानी में आपका काम हो रहा है? हाँ, कम पानी लग रहा है वो आपको? तो फर्क आएगा। ये भी एक फ़र्क देखने को मिल रहा है। मतलब ज़मीन भी सुधर रही है, पानी भी कम लग रहा है, पानी की भी बचत हो रही है, साथ साथ में इनके परिवार के स्वास्थ्य की भी खर्चा भी कम हो रहा है, स्वास्थ्य की भी बचत हो रही है। ये टोटल मिला के 3-4 लाभ हैं जिससे किसान जैविक खेती करके, जैविक खेती अपना के ये लाभ ले रहा है। शंकर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो अभी रासायनिक किसान हैं, जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनको जैविक खेती अपनाने के लिए क्या करना चाहिए? उनको धीरे धीरे, हाँ, भाई ज़मीन मान लो उसके बाद 5 बीघा है, 6 बीघा है, जो भी ज़मीन है, पहले तो 1 बीघा में वो जैविक खेती करके देखेगा। उसको थोड़ा लगेगा कि नहीं यार, कुछ खाने में अच्छा लगा, स्वादिष्ट अच्छा रहेगा, उससे फ़र्क आएगा। क्योंकि हमको मालूम है कि हम अभी तक जो गेहूँ हम जैविक खा रहे हैं तो हमको अच्छा पच जाता है। और अच्छा। कोई मेजबान कहीं दूसरे गांव कहीं भी हाँ, जावा कि नहीं, हाँ। वो रोटी खाए कहीं भी तो थोड़ा डबरा जैसा लगता है। अच्छा, पेट खराब जैसा लगता है, पेट टाइट लगता है। आप जैविक खेती कर रहे हैं, इससे आपका परिवार संतुष्ट है? हाँ, परिवार सब संतुष्ट है। परिवार को अच्छा लग रहा है हाँ, अच्छा लग रहा है। जैविक खेती करने से? अच्छा लग रहा है। तो किसान भाइयों, ये देखा आपने, यहाँ पर मैं शंकर भाई से बात कर रहा था और इन्होंने जैविक खेती के फ़ायदे गिनवाए कि जैविक खेती करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। इन्होंने एक बात ये भी बताई कि हर किसान को जैविक खेती करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह से जैविक खेती की शुरुआत कर सकता है। किसी के पास 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन है तो अपनी आधी बीघा ज़मीन में जैविक खेती कर सकता है। किसी के पास और ज़्यादा ज़मीन है तो 1 बीघा में भी खेती कर सकता है। मतलब उनका कहना ये है कि अपने घर के लिए स्वस्थ अनाज, स्वस्थ सब्जियां और इस प्रकार से जो भी घर खाने के लिए चीज़ें लगती है, कम से कम वो तो जैविक हो, बिना खाद दवा की हो। तो किसान भाइयों, अब आप मुझे बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद कौन कौन किसान चाहता है कि वो जैविक खेती करे, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को देखने के बाद किसान तो जैविक खेती करेंगे जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो जैविक अनाज की डिमांड करेगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके आप कितना अनाज चाहिए आपको, गेहूँ या दूसरे मक्का या सोयाबीन, मैं आपको, जो हमारी इस तरह के किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनसे संपर्क करके आपको मैं इस तरह का गेहूँ खाने के लिए मक्का अच्छे भाव में उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो ये आप मुझे ज़रूर लिखें, कमेंट्स करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।